हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर एक दिन गाड़ी बंद हो जाती है तो अगले खाना सोचना पड़ता है कहाँ से हम लोग खाएं। ये लाइफ लाइन है, रांची की लाइफ लाइन है। तो जाम इसके कारण नहीं है। सरकार अपनी लिमिट रखे कि हमको इतना गाड़ी लेना है और इससे ही टैक्स लेना है, तो कहाँ से गाड़ी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए सीएनजी नहीं मिला, पूंजी हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। मेरा 70 उम्र है, हम इसी से हमारा पालन पोषण चलता है। नया सीएनजी गाड़ी मैं खरीदूं तो आज के डेट में मेरे को परमिट मिल रहा है। कमा खा रहे हैं, बाल बच्चे को जिला रहे हैं। सरकार चाहेगी कि मर जाए तो मरेगा, भूखे क्या करेगा। अगर इसको डीजल ऑटो को ख़त्म करना है, मिनी डोर को, तो नंबर के साथ ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया गाड़ी जब हम लोग जाके शोरूम से लें तो उसके साथ परमिट देगी सरकार। ये गाड़ी से आपको 5 घर चलता है और सीएनजी से 2 घर चलता है। नहीं, जितना गरीब लोग है वही लोग जाएगा। फिर सीएनजी तो मान के चलिए मिलेगा नहीं, पूरा परमिट तो किसी को मिला नहीं है। अभी आधा परमिट में चल रहा, आधा परमिट मिल नहीं रहा है। कहाँ से लेंगे बोलिए आप। तो जब्त हो जाएगा गाड़ी। अब सरकार जब्त कर देगी तो हम लोग भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे क्या, जैसे पत्थर उत्थर खाना होगा खाएंगे, आदि मानव की तरह जिएंगे, दूसरी बात नहीं। कि अगर सरकार ये सोच ले कि हमको निमाह करना है और लोभ नहीं करना है तो चल सकता है। अगर लोग के प्रति अगर काम करेंगे तो उनका गति नहीं चलेगा। राजधानी रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो जो है, जो ऑटो चलते हैं राजधानी रांची में, वो एक सशक्त माध्यम है। लोग ऑटो का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह पर जाने के लिए। लेकिन अब ऐसा निर्णय लिया जा रहा है कि जो डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है, जो ऑटो चलती है, उन ऑटो को अब सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा जो अभी अतिरिक्त प्रभार के साथ जो ट्रैफिक एसपी हैं नौशाद आलम और ऑटो यूनियन, उनकी बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि ये निर्देश अब पारित कुछ दिन बाद होगा कि इन गाड़ियों को, इन ऑटो को जो है सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। हम राजधानी रांची की सड़कों पर निकले हैं और ऑटो चालक जो हैं उनसे बात करके समझते हैं कि क्या सही में अगर ये नियम लागू होता है तो उनको कुछ परेशानी होगी, या डीजल पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है उसको सही में सीएनजी में कन्वर्ट होना चाहिए, या फिर इस बीच उनको क्या परेशानी हो सकती है। इन तमाम सवालों के साथ हम ऑटो स्टैंड पहुंचे हुए हैं। यहाँ ऑटो चालकों से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जाएगा या सच में बदलना चाहिए या नहीं। पेट्रोल और डीजल वाले जो ऑटो हैं उसको सीएनजी में बदले जाने का निर्देश जो है पास होगा। क्या कुछ परेशानी आएगी इस दौरान? हम लोग का चाह करके भी नहीं हो सकता मैम। वो डीजल गाड़ी है तो वो सीएनजी में होगा ही नहीं। जो पेट्रोल है वो पेट्रोल में चल रहा है, वो गाड़ी सीएनजी में हो जाएगा, मगर डीजल वाला जो भी गाड़ी है वो सीएनजी नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वो डीजल इंजन है, उसका फंक्शन अलग है, वो किसी भी हाल पे वो नहीं बन सकता सीएनजी का। निर्देश तो आया है कि नहीं होगा तो जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, तो अब जो प्रशासन चाहे वो करे, कर सकते हैं। हाँ, जो प्रशासन कह रही है कि आप लोगों का जो गाड़ी है उसको सीएनजी में बदलना होगा। बदला जाएगा अगर तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा परेशानी, जो प्रशासन बोलेगा वही होगा। उनका मान करना पड़ेगा, हम लोग को लास्ट में बंद करना ही पड़ेगा। जो सीएनजी चल रहा है वो चलेगा। तो ये बता रहे हैं कि डीजल वाली गाड़ी नहीं बदली जा सकती है सीएनजी में, तो फिर इस गाड़ी का क्या होगा? या तो गाड़ी कबाड़ी में कटेगा या तो रोड पर से हटाना पड़ेगा। इसका यही प्रावधान है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जितना डीजल वाला है उसको हटाना होगा। हाँ, अगर प्रशासन जिस दिन अगर चाहे तो हम लोग का गाड़ी बंद हो सकता है। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। कल जो सिटी एसपी हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं अभी नौशाद आलम और ऑटो यूनियन, उसकी बैठक हुई थी। इस दौरान कहा गया है कि जितने डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियां चल रही है, ऑटो जो चल रहा है, उसको अब सीएनजी में बदला जाएगा। तो क्या लगता है, डीजल वाला ऑटो सीएनजी में बदला जाएगा? किस परिस्थिति में बदला जाएगा? गरीबी जो चरण सीमा जो हमारी कोविड-19 जो 90 से निकला, आज तक गरीब भूखे मर रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए, ये कहाँ जाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, तो उन्हीं के माने देखिए अभी जितने गरीबे लोग हैं जो अपने बाल बच्चे के पोर रहे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, जिस भी अवस्था में हैं,
अपने बाल बच्चे का पालन पोषण जो सरकार निर्देश देगी उस पर खड़े उतरेगी। तो अगर सीएनजी स्टीयरिंग में मंगा दे, ऐसा गाड़ी सीएनजी में है सरकार मंगा दे जिससे पब्लिक को लाइफ लाइन है गाड़ी, परमिट भी नहीं मिल रहा। ये लाइफ लाइन है, रांची की लाइफ लाइन है जो जिसमें आज तक कोई भी मैंने बार्गेनिंग नहीं हुआ आज तक। अभी तक हम लोग तो बहुत दिनों से चला रहे हैं सीएनजी को। सीएनजी आया ठीक है, तो सीएनजी उपलब्ध नहीं था तब तक चल रहा है। तो जाम इसके कारण नहीं है, सरकार अपनी लिमिट रखे कि हमको इतना गाड़ी लेना है और इससे ही टैक्स लेना है, तो कहाँ से गाड़ी बढ़ेगी। और राजनीतिक तो हम लोग नहीं जानते हैं, कमा खा रहे हैं, बाल बच्चे को जिला रहे हैं। सरकार चाहेगी कि मर जाए तो मरेगा, भूखे क्या करेगा, दूसरा उपाय नहीं है। पहले अगर डीजल वाला नहीं बदल पाएंगे आप लोग सीएनजी में, तो दूसरी गाड़ी लीजिएगा या इस गाड़ी का क्या? लेंगे कहाँ से? खाने का नहीं है तो लेने की सवाल कहाँ से उठता है? कहाँ से लेंगे बोलिए आप? तो जब्त हो जाएगा गाड़ी। अब सरकार जब्त कर देगी तो हम लोग भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे क्या, जैसे पत्थर उत्थर खाना होगा खाएंगे, आदि मानव के तरह जिएंगे, दूसरी बात नहीं है। ये सब गाड़ी तो जब्त हो जाएगा, सीएनजी में बदलने के लिए बोला जा रहा है। देखिए मैडम, जैसा स्थिति है, स्थिति के अनुसार समाज को लेकर चाहे सरकार को चलना चाहिए। सरकार अपना फ़ायदा खोजती है, हम लोग अपना फ़ायदा खोजते हैं। तो जब हम लोग के पास पूंजी नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर एक दिन गाड़ी बंद हो जाती है तो अगले खाना सोचना पड़ता है कहाँ से हम लोग खाएं। तो सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। तो सीएनजी में तो बदलना होगा ना, पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब कि हम लोग को जीने का व्यवस्था हो जाए, इसके बाद ही खड़ा कर दे, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिए सीएनजी नहीं मिला, पूंजी हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? मेरा 70 उम्र है, हम इसी से हमारा पालन पोषण चलता है। अगर हम गाड़ी छोड़ दें तो हमारा पालन पोषण किस चलेगा? मेरे पास पूंजी है नहीं, क्या करेंगे हम? इसके लिए सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना। तो दूसरा बात रहा कि अगर सरकार ये सोच ले कि हमको निमाह करना है और लोभ नहीं करना है तो चल सकता है। अगर लोग के प्रति अगर काम करेंगे तो उनका गति नहीं चलेगा। कितना साल से चला रहा है? हम 26 साल हो गया। आपकी ऑटो को कितना साल हो गया? पुराना वही होती है ऑटो? हाँ, वही ऑटो। कितना साल से चला रहा ऑटो? हाँ मैम, हम तो ऑटो चलाते नहीं हैं, ये सब ऑटो का मालिक ही हैं। आप बताइए कि आपका प्रश्न क्या है? सीएनजी में बदलने के लिए बोला जा रहा है, ये डीजल और पेट्रोल गाड़ी को जो ऑटो चलता है। अगर नहीं बदला जाएगा तो जब्त कर लिया जाएगा गाड़ी, ये निर्देश जारी होने वाला है। अगर सीएनजी खरीदूं तो क्या मेरे को परमिट मिल रहा है? नया सीएनजी गाड़ी मैं खरीदूं तो आज के डेट में मेरे को परमिट मिल रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए? हम लोग तो कहाँ से आए? हम लोग बिहार से आए हैं। पहले ये भी तो मैम बिहारे ना था, पहले तो ये भी बिहारे था। हम लोग भी बिहारी हैं, जैसे तैसे सबको जिला खिला रहे हैं। मेरा ये दुकान हुआ, ले लो भाई, मिस्त्री हैं हम यहाँ का और इसको बना रहे हैं। और ठीक है मैम, सुनिए, अगर सीएनजी के साथ परमिट अगर दिया जाएगा, मेन मुद्दा यही है परमिट। हाँ, मेन मुद्दा यही है परमिट। अगर इसको ख़त्म करना है, थोड़ा सा इधर भाई कैमरा लेना, अगर इसको डीजल ऑटो को ख़त्म करना है, मिनी डोर को, तो नंबर के साथ ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया गाड़ी जब हम लोग जाके शोरूम से लें तो उसके साथ परमिट देगी सरकार। इस ऑटो का मिला हुआ ना, तो इसके बदले में तो उसका परमिट मिलेगा। तो रद्द कर दिया ना, ये अभी तक नहीं। इस ऑटो का भी रद्द हो गया मैम, रद्द हो गया। कैसे चला रहे? हाँ, चला बस भगवान भरोसे, सब भगवान भरोसे चल रहा है। पकड़ते हैं तो फाइन अपना काटते हैं, फाइन दिया जाता है। पकड़ाता ही ऑटो? हाँ हाँ, पकड़ाते, लेकिन उन लोगों की भी मेहरबानी है, पब्लिक भी इसको बहुत लाइक करती है, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग नहीं है, इसलिए इसको जिंदा रखा गया है।
कहीं के भी लोग, बाहर के लोग आते हैं, इसमें आनाधुन घुस जाते हैं और उनके गंतव्य तक सही भाड़ा पर ही गाड़ी छोड़ती है। पब्लिक की डिमांड इस गाड़ी की। पब्लिक के डिमांड है, लेकिन आज तक सरकार इसके पीछे नहीं सोची, इसको बंद करा दी। तो हम लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, कैसे कहाँ बोल पाएंगे? आवाज उठेगी? हमारे नेताजी बोल दिए कि बंद कर दीजिए। जो नेता हमारे बोले शंकर सोनी जी हैं, उनकी अवस्था पहले क्या थी हम लोग जान रहे हैं, और वो कैसे कहाँ का किए, इस बार्गेनिंग का भी आवाज हम लोग क्यों उठाएंगे? हर जगह रिटेल टैक्स मंगवा करके एकदम लोग जी रहे हैं। फेयर एकदम जायज है। बंद करा दीजिए। अब सीएनजी ऑटो लेंगे, गैस भराने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। सरकार कुछ की है, गैस भराने के लिए दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और दिन भर लाइन में अगर खड़ा रहेंगे तो हम लोग ऑटो चलाएंगे ना, कब? वो बात छोड़िए ना, हम एटीआर भी भर दिए, टैक्स भी देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन हमको लोन क्यों नहीं सरकार दे रही है? चलिए वो जाएंगे बैंक में, तो बैंक में आप चलिए हमारे साथ, हमको दिलवाइए। वो मांगेगा इतना ना खाता कि हमारे पास है ये नहीं है, अब कहेगा कि नहीं देंगे। और बाहर के लोग जैसे माने बहुत 10 करोड़ रुपया लेकर के चले गए, किस तरह लेकर चले गए? हमारे देश के लूट के लेके चले गए। नहीं ना, देश के लोग को नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी आज चलिए बैंक में हम चलते हैं आपके साथ है, हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी पासबुक है, रिटर्न भी हम अच्छा देते हैं, ठीक है, फिर भी हमको नहीं देगी। लेकिन मल्ले जैसे आदमी आएगा उसको अरबों रुपया दे देंगे। जो नेता लोग हैं उनके सपोर्ट करेंगे, ग्रांटर बन जाएंगे, हमारी ग्रांटर कोई नहीं बनेगी। ऐसी कोई संविधान में है जो गरीब को? नहीं मैडम, ये लड़के सब बतियाएगा लोग। क्या बोल रहे थे कि एक इस गाड़ी से कितना घर चलता है, सीएनजी से 2? ये गाड़ी से आपको 5 घर चलता है और सीएनजी से 2 घर चलता है। एक पेट्रोल पंप वाले और एक ड्राइवर। और ये गाड़ी से है कि मिस्त्री से लेके सभी चलता है। सीएनजी वाला सिर्फ 2 ही घर? तो ये 3 घर न चलेगा, इससे 5 घर चलता है। ड्राइवर चलता है, खलासी चलता है, मिस्त्री चलता है, पेट्रोल पंप चलता है, और 2-4 गो ऐसे भी चलता है। इसमें प्रदूषण हटाने के लिए तो इसको हटाना। मैडम तो हटाना तो होगा, तो इसमें भी सीएनजी सरकार मंगा दे, सही हो जाएगा। इसी गाड़ी में सीएनजी में? बस इस गाड़ी में सीएनजी आ जाएगी तो आपको भी सुविधा होगा। ये नहीं कि मेरा सुविधा नहीं चाहिए, हम लोग के ड्राइवर को सुविधा नहीं चाहिए, ये आप लेडीज आदमी के लिए सहायता चाहिए। मैं विकलांग हूँ, हमसे वो गाड़ी नहीं चलेगा। बात यहाँ करनी भी है, बहुत अच्छी ऐसे आदमी है। और नहीं तो सरकार हम लोग का भी 1 लाख 1.5 लाख रुपया कम से कम करे अपना ओर से फाइनेंस के। हाँ, मतलब गरीब आदमी लेकर के इसे कमाए खाए, उसके लिए नहीं दिक्कत है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। गाड़ी हम लोग ऐसे जमा करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तो रूल है कि पैसे मिल जाता है तो ये गाड़ी चलने लगती है, और नहीं पैसा मिलता है तो कहता है इसको बंद करो, जल्दी सीज करो। यहाँ का तो एसपी डीएसपी का तो आपका यही धंधा है, और दूसरे का क्या धंधा बताएं? हम लोग तो गरीब मर रहे हैं, और ये लोग देखने वाले नहीं है। पैसा अभी दे दीजिए, कल से गाड़ी दौड़ने लगेगी, अब पैसा छोड़ दीजिए, चलिए। चाचा ये वाला गाड़ी होगा बंद, अब चलेगा सीएनजी। आप लोग का गाड़ी को 10 साल जो पुराना हो गया उसको जब्त कर लिया जाएगा, क्या कहिए? कर दिए तो जब क्या किया जाएगा? अब इसमें गरीब आदमी लोग मरेंगे, और कुछ तो होगा नहीं इसमें तो और कुछ होगा नहीं। जितना गरीब लोग है वही लोग जाएगा। फिर सीएनजी तो मान के चलिए मिलेगा नहीं, पूरा परमिट तो किसी को मिला नहीं है। अभी आधा परमिट में चल रहा, आधा परमिट मिल नहीं रहा है। बदलना तो होगा ना, लेकिन प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार का निर्देश आ जाएगा तो पूरा डीजल गाड़ी बंद कीजिए ना, जितना डीजल गाड़ी सब बंद कीजिए। उससे अच्छा बस भी बंद होना चाहिए, कि भी प्रदूषण ही है, उसमें भी प्रदूषण है। ऐसा बात नहीं है कि प्रदूषण नहीं है। डीजल टेम्पो बंद का मतलब सब बंद कीजिए, और क्या कीजिएगा उसमें? जब निर्देश आ जाएगा तो बदलिएगा आप लोगों को सीएनजी में? नहीं बदलेगा, एकदम बदलेगा। परमिट के साथ अगर वो आएगा हम लोग को, परमिट के साथ अगर मिलेगा, इसी गाड़ी में निकालेगा तो और अच्छा चलेगा ये, क्योंकि बड़ी गाड़ी है और पूरी खुली हुई है, इसीलिए और अच्छी चलेगी। इसी में अगर निकालता परमिट में तो बहुत बेटर रहेगा। अपना मान के चलिए इसको रिप्लेस करके वो गाड़ी मिल जाएगी। पैसा देना होगा तो हमको दिया जाएगा उसमें। बदलेगा जब सीएनजी में हो जाएगा डीजल पेट्रोल, कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं, दिक्कत क्या होगा, मतलब कि हम लोग के पास नहीं इतना अवेलेबल है, इसीलिए तो हम लोग डीजल ऑटो चला रहे हैं अभी इस हालत में। ऐसा भी व्यवस्था किया जाएगी, सब मान लो कि हम ऑटो रखे हैं, 10 साल से यही बाल बच्चा परिवार इसी से पाल रहे हैं। आज यदि सीएनजी की बात आ जाए, 1 मिनट, तो बात आ जाए तो हम लोग अभी तक सीएनजी ले नहीं सकते हैं।
हाँ, ऐसा प्रावधान लगाया जाए कि हम लोग ऑटो को जमा कर देंगे, हम लोग को फाइनेंस किया जाए, हम लोग का लाइसेंस है ये है, फाइनेंस किया जिससे बाल बच्चा हमारा परिवार पालेंगे हम लोग, और आगे क्या कहेंगे हम लोग। ये जब बंद होगा तो हम लोग के लिए दिक्कत होगा। कभी रात हाँ, के 10 आज भी चला रहे हम लोग, बजे दिक्कतें में चला रहे हैं। CTSP सुनिए, यदि हम लोग का व्यवस्था यही ऑटो डीजल से चल रहा है, सारा दुनिया डीजल से चल रहा है। उससे हम लोग को मतलब नहीं है, डीजल बस सारा उस सरकार का प्लानिंग है क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि हम लोग 20 साल से ऑटो चला रहे हैं, परमिट था, सब व्यवस्था सब फेल हो गया, खत्म हो गया, सरकार बंद कर दिया। तो आज हम लोग इस आधार पर जी कि हम लोग को कोरो मरो में पड़े हुए हैं। आज बाल बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, हम नहीं कमाएंगे तो हमको दिक्कत हो रहा है। आज ठीक है, आज हमारा ऑटो बंद कर दिया जाए, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस आधार पर हमको कुछ ऐसा किया जाए सरकार के द्वारा कि हम लोग को गाड़ी है, गाड़ी जमा कर देंगे, हम लोग को कोई फाइनेंस करा दिया जाए कि हम अपना रोजी रोटी फिर खड़ा कर लें। अरे ई मॉडल में या कोई भी मॉडल में मैडम एगो किस्त फेल नहीं होगा। कोई भी सीएनजी गाड़ी तो छोटी होती है ना, सीएनजी वाला ऑटो, तो उसमें जानते हैं चलाने हम कमाई लोग। से हाँ, नहीं है। वो हम लोग जानते भी नहीं चलाने, हम लोग शुरू से यही गाड़ी चलाएं और यही जानते हैं चलाने। उससे कमाई इतना नहीं हो रहा है, उससे कमाई इतना नहीं होगा, लेकिन तभी भी हम लोग उससे खुश हैं, इसलिए कि हम लोग का व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग जीने लगेंगे, थोड़ा कमे कमाएंगे, लेकिन हम लोग का व्यवस्था से चलने लगेगा। आज तो हम लोग को बंद कर दिया जाए तो हमारा सा कि धुलवा क्षेत्र में जो भी ऑटो रख रहे हैं मिनी डोर, सब ऊँचा परिवार रोड पर आ जाएगा। 5000 परिवार इससे क्षतिग्रस्त होगा। 5000 परिवार 5000 परिवार ऑटो से, जिससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, जो अपने बच्चे को शिक्षा उक्षा दिलाने के लिए बाहर प्रदेश से आए हुए हैं, चाहे यहाँ के यहीं जन्मे हैं, अपने बच्चे को वही में लगा हुआ है, इसकी गारंटी है। हाँ, रहा बात तो बैंक का, बैंक कर्मचारी आप चले जाइए या हमारे अपने कर्मचारी, देश की ऐसी गतिविधि बिगड़ी हुई है जिसके बारे में मैडम हम आपको क्या दर्शाएं। कभी गरीब बन करके चल के देखिए। मतलब आप लोग को सीएनजी मिला तो सरकार की तरफ से व्यवस्था विकलांग है। नहीं, मैंने हम लोग जैसे सीएनजी के लागू होगा तो ये तो बंद हो जाएगा ऑटो। हम लोग इसी पर तरस है कि ऑटो यदि बंद हो गया तो आगे हम लोग क्या करेंगे। मेरे पास तो पूंजी पैसा है नहीं, हम लोग कमाए, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाए सब कुछ किए। आज यदि बंद हो जाए तो हम खुश है बंद होने से, लेकिन ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि जैसे हमारा ऑटो पुराना है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी हमारा पूंजी है उसको जमा कर दे, चाहे सीज कर दे, और हम लोग को फाइनेंस करवा दिया जाए गाड़ी एक कि हम लोग फाइनेंस भरते रहेंगे, अपना कमाते रहेंगे, बाल बच्चा पालते रहेंगे। हम लोग यही कहेंगे। राशन कार्ड भी ऐसा है कि उसमें राशन कार्ड भी हम लोग का लाल कार्ड है, भी मैंने हर तरह से हम लोग गरीबी में है, तब हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। यही मैडम बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in